2025 आने से पहले ही एक छोटा सा काम कर लेना, मुख्य द्वार पर ये चीज लटका देना। 2025 में महाधनी आप बनेंगे। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में धन की कामना करते हैं, आप भी अपने जीवन में अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि 2024 तो आपका ऐसे ही निकल गया, तो आने वाला नया साल यानी 2025 में अगर मुख्य द्वार पर ये चीज़ आप लटका देते हैं आने से पहले ही, तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और 2025 में आप धनवान भी बनेंगे। तो आज की वीडियो में जो चीज़ आपको बताने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए इस चीज़ को लटकाने मात्र से अगर आपने 2025 से कोशिश करें कि पहले ही इस उपाय को आप कर लें, क्योंकि नए साल की शुरुआत जब होगी, नया साल जब आएगा, तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई आपके घर में आएंगी और निर्धनता आपके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग अचानक से ही धनवान बन जाते हैं, अचानक से ही उनके पास पैसा आने लगता है, अचानक से कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसा होता है कि वो महाधनी बन जाते हैं, महाकरोड़पति बन जाते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे उपाय वास्तुशास्त्र में होते हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं, सही तरीके से कर लेते हैं, तो महाधनी बनने में भी आपको देर नहीं लगती है। मतलब जो भाग्य है आपका, ये रातों रात चमक जाता है। भाग्य से निर्धनता दूर हो जाती है, दुर्भाग्य दूर हो जाता है और सौभाग्य में बदल जाता है। अब जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ उपाय है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सी पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय नहीं करते हैं। अब माँ लक्ष्मी को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना हो, जल्दी से जल्दी अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमेशा आप मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। देखिए, माँ लक्ष्मी जब भ्रमण पर निकलती हैं, शाम का समय है माँ लक्ष्मी के भ्रमण का, तो उनकी जो दृष्टि है वो सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और जब आप अपने मुख्य द्वार पर इस चीज़ को लटका देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश भी करती हैं, आपके घर में आती भी हैं और स्थिर रूप से आती हैं, ठहर जाती हैं। और अगर आप नए साल से पहले इस उपाय को कर लेते हैं, तो नए साल में माँ लक्ष्मी विशेष रूप से आपके घर में आएंगी और आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो कौन सी चीज़ है जो मुख्य द्वार पर लटकानी है और कौन सा उपाय है जो आपको करना है, साथ ही साथ आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय भी बताने वाले हैं, जिसे अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए 2025 में आपकी मनोकामना पूरी होकर रहेगी। देखिए, साल 2025 जो आ रहा है, ये मंगल का साल है, यानी कि संकट मोचन हनुमान जी का ये साल है, क्योंकि मंगल ग्रह के स्वामी हनुमान जी हैं। ऐसे में जो चीज़ आपको अपने मुख्य द्वार पर टांगनी है, लटकानी है, ऐसा समझ लीजिए कि संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ है और किस तरह से इसे मुख्य द्वार पर टांगना है या लटकाना है। आप इसे रख भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लेना है एक मौली धागा। मौली धागा जो आप लेंगे, उसका रंग लाल होना चाहिए, ठीक है ना। लाल रंग किससे जुड़ा हुआ है? संकट मोचन हनुमान जी से, मंगल से जुड़ा हुआ है लाल रंग। लाल रंग सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। लाल रंग माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है, लाल रंग माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। आपको बता दें, लाल रंग साहस और शक्ति भी आपकी जीवन में बढ़ाता है और आप अपने जीवन में निडरता के साथ आगे बढ़ते हैं, मतलब किसी से आपको भय नहीं रहता है। तो एक मौली धागा यहाँ पर आपको लेना है, क्योंकि साल 2025 मंगल का साल है, संकट मोचन हनुमान जी का साल है। साथ ही साथ आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी की 2 गांठ। अब हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। साबुत हल्दी की गांठ लेंगे, एक मौली धागा लेंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेनी है 2 साबुत लौंग। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है। साबुत लौंग ले लिया आपने। 2 यहाँ पर आपको लेनी है हरी इलायची। हरी इलायची जो कि माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। देखिए, लौंग शिव शक्ति का स्वरूप है, महादेव से जुड़ी हुई है, आपके घर पर आने वाले सारे संकटों को दूर करती है, धन पर आने वाले संकटों को दूर करती है। हल्दी जो आपने ली है, ये धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और आपको अधिक से अधिक धनवान हल्दी ही बनाएगी, क्योंकि अधिक से अधिक धन श्री हरि विष्णु ही देते हैं, उन्हीं के हाथ में है। अब देखिए, मौली धागा हमने आपको बता ही दिया
कि ये संकट मोचन हनुमान जी यानी मंगल से जुड़ा हुआ है और साल 2025 मंगल का ही साल है। अब आपको करना क्या है, हल्दी को, लौंग को, हरी इलायची को एक छोटी से कपड़े में आपको रखना है। कपड़ा किस रंग का लेंगे, लाल भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं, हरे रंग का कपड़ा भी आप ले सकते हैं। सारी चीज़ें उसमें रख लेनी है, बस मौली धागा इसके अंदर रखना नहीं है। मौली धागे से ही आपको उस पोटली को बांधना है, ठीक है ना। मौली धागे से पोटली को बांध दिया। अब ये पोटली आपकी तैयार हो गई 2025 के लिए। इस पोटली को आप 2025 में शुरुआत में ही अगर आपने मुख्य द्वार पर लटका देते हैं या उससे पहले ही लटका देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आप 2025 में धनवान बनकर रहते हैं। इतना धन, इतना सुख, इतनी समृद्धि घर में आती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इस जो आपने पोटली बनाई है ना, इस पोटली में कोई भी चीज़ साधारण नहीं है। इसमें एक एक चीज़ जो आपने रखी है ये आपके जीवन में आपको चमत्कार दिखाएगी। मतलब जो आपने सोच रखा है ना कि मेरा ये काम बनने वाला नहीं है, बड़े से बड़ा काम भी बनेगा, व्यापार में बहुत लाभ होगा, नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी, उसमें तरक्की आप बहुत करेंगे, इतनी सफलता जीवन में मिल जाएगी कि हर तरफ आपका नाम होगा। अगर आपको इस उपाय को आपने पहले नहीं किया है और आपको ऐसा लगता है कि ये उपाय पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, तो देखिए प्रैक्टिकल करिए, 2025 में प्रैक्टिकल करिए। इस पोटली को मुख्य द्वार पर लटकाइए और इसका चमत्कार देखिए कि माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं और कैसे आप अपने भाग्य को खुद चमका लेते हैं इस उपाय को करके। सच्ची श्रद्धा से आपको इस उपाय को करना है। माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके ये उपाय करना है। जब इस पोटली को लटकाएंगे तब एक मंत्र आपको बोलना है। मंत्र कौन सा है, ओम गम गणपते नमः। तो देखिए ओम गम गणपते नमः जो है ये किसका मंत्र है, ये है भगवान गणेश का मंत्र। और ये मंत्र बोलकर अगर पोटली लटका दी तो ऐसा समझ लीजिए जो भगवान गणेश है ना, ये आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर देंगे, क्योंकि ये प्रथम पूजनीय हैं, सबसे बुद्धिमान देवता हैं और यही हैं जो आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ लेकर आएंगे। क्योंकि आपने इसमें सारे ही देवी देवताओं का आशीर्वाद ले लिया, सभी को प्रसन्न कर लिया, फिर कैसे आप अपने जीवन में सुखी ना रहेंगे। सब कुछ आपको मिलेगा, बस ये पोटली आपको मुख्य द्वार पर लटकानी है। अब कौन सा दिन है जो सबसे लाभकारी है, सबसे विशेष है इस पोटली के लिए, तो देखिए शुक्रवार का दिन, गुरुवार का दिन, सोमवार का दिन, बुधवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे उत्तम है। तो 2024 जो है ये जाने वाली है, दिसंबर चल रहा है, इसमें भी कर सकते हैं और जनवरी का महीना 2025 में उसमें भी आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। देखिए स्थिर लक्ष्मी यानी माँ लक्ष्मी घर में आएंगी भी और फिर आपके घर में ही ठहर जाएंगी, कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेने हैं गुलाब के फूल, ठीक है ना। गुलाब का फूल एक ले लीजिए, 2 ले लीजिए, उसके अंदर आपको 2 साबुत लौंग रखनी है और ये फूल पूरा आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। तो ये उपाय आप कितने दिन करेंगे, लगातार आपको ये उपाय करना है 7 दिन तक, ठीक है ना। 7 दिन तक माँ लक्ष्मी को फूल अर्पित करेंगे लौंग के साथ और बाद में वो लौंग जो होंगी, जितनी भी, जैसे 7 दिन आप करेंगे तो 14 लौंग आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी। बाद में वो 14 की 14 लौंग आपको कपूर के साथ माँ लक्ष्मी के सामने ही अपने घर के मंदिर में जला देना है और जो फूल होंगे, ठीक है ना, वो किसी पेड़ पौधे में डाल देना है। ये उपाय अगर कर लिया तो माँ लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी, कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मनोकामना पूर्ति का कौन सा उपाय है। तो देखिए आपकी मनोकामना अगर 2024 में पूरी नहीं हुई, उससे पहले पूरी नहीं हुई, अब 2025 में आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आपको बस छोटा सा उपाय करना है। तो कब करेंगे, 2024 जाने वाला है, अभी भी ये उपाय आप कर सकते हैं। 2025 आने वाला है, उस समय यानी जनवरी के महीने में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूरी जनवरी में कभी भी कर लीजिए। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक इत्र की शीशी लेनी है, थोड़े से लाल फूल लेने हैं, एक सफ़ेद रंग की मिठाई लेनी है, एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और पहुँच जाना है माँ लक्ष्मी के मंदिर में। वहाँ पर जाकर ये दीपक आप प्रज्वलित करिए, सफ़ेद रंग की मिठाई माँ को अर्पित कीजिए और जो इत्र आप लेकर के गए हैं वो इत्र वहीं पर आपको रख कर आना है, माँ लक्ष्मी के पास रख कर आना है। और जो फूल आप लेकर के गए हैं लाल, वो भी माँ लक्ष्मी को अर्पित करने हैं और एक मंत्र आपको बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः। ये उपाय अगर कर लिया
तो समझ लीजिए कि जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो आपको तुरंत मिलेगा। माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगी, साथ ही साथ कभी निर्धनता जीवन में नहीं आएगी। तो देखिए, इस उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार का दिन और गुरुवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे उत्तम है। तो देखिए, कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जयकारा ज़रूर लगा दीजिए, जय माँ लक्ष्मी लिखकर ही जाइए। आने वाला नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसाती रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।